नमस्कार दोस्तों, चूरू ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भाई संत पीपा जी के बारे में। तो संत पीपा है वो भाई कहाँ के शासक थे? भाई गागरोन के शासक थे। और इनका मूल नाम क्या था भाई? प्रताप सिंह खिंची। तो इनको विस्तार से हम पढ़ते हैं। तो संत पीपा है वो भाई, इनका संत पीपा का मूल नाम क्या है भाई? संत पीपा का मूल नाम है भाई प्रताप सिंह खिंची। क्या नाम है भाई संत पीपा का मूल नाम? प्रताप सिंह खिंची। और संत पीपा कहाँ के शासक थे? तो गागरोन के शासक थे। गागरोन जो गागरोन है ना झालावाड़ में, वहां के शासक थे ये भाई संत पीपा। और संत पीपा के गुरु का नाम क्या था भाई? तो संत पीपा के गुरु का नाम था भाई रामानंद जी। संत पीपा के गुरु का नाम था भाई रामानंद जी। और संत पीपा है वो दर्जी समुदाय के क्या है भाई? आराध्य देवता हैं। संत पीपा है वो किस समुदाय के आराध्य देवता हैं? तो संत पीपा है वो दर्जी समुदाय के आराध्य देवता हैं। संत पीपा का जो मंदिर है ना भाई, वो समदड़ी बालोतरा में बना हुआ है। संत पीपा का जो मंदिर है ना वो समदड़ी बालोतरा में बना हुआ है। और गुफा की बात करें तो टोडा टोंक में है। संत पीपा की जो गुफा है ना वो टोडा टोंक में है भाई। छतरी की बात करें तो संत पीपा की जो छतरी है ना वो गागरोन झालावाड़ में बनी हुई है। संत पीपा की छतरी है गागरोन झालावाड़ में बनी हुई है। ठीक है। फिर बात करेंगे भाई रामानंद जी से इन्होंने दीक्षा ली थी। किससे दीक्षा ली थी भाई संत पीपा ने? तो संत पीपा ने भाई रामानंद जी से क्या ली थी? दीक्षा ली थी। दीक्षा प्राप्त करी थी। उसके बाद में संत पीपा ने क्या कर दिया था भाई? राज्य का त्याग कर दिया था। क्योंकि ये कहाँ के शासक थे? गागरोन के शासक थे। रामानंद जी से इन्होंने पहले क्या ली थी? दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद में इन्होंने क्या कर दिया था भाई? राज्य का त्याग कर दिया था, यानी राज्य को छोड़ दिया था। संत पीपा ने भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का क्या माना है भाई? साधन है वो माना है। यानी संत पीपा जी ने क्या बताया कि भक्ति से क्या प्राप्त किया जा सकता है? मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है ना। संत पीपा ने भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का क्या बताया भाई? साधन बताया। ये थे भाई संत पीपा। अब देख लेते हैं संत धन्ना जी के बारे में। किसके बारे में? संत धन्ना जी। संत धन्ना जी, इनका जन्म है वो दुहन गांव टोंक में हुआ है। दुहन गांव टोंक में हुआ है भाई। संत धन्ना जी का जन्म है वो दुहन टोंक में हुआ है। कब हुआ है? 1415 ईस्वी में। 1415 ईस्वी में जाट परिवार में हुआ है। संत धन्ना जी का जो जन्म है वो जाट परिवार में हुआ है। 1415 ईस्वी में हुआ है। दुहन गांव टोंक में हुआ है। और ये भी रामानंद जी के शिष्य थे, है ना। संत पीपा की तरह ये भी किन के शिष्य थे? रामानंद जी के शिष्य थे। ये राजस्थान को छोड़कर कहाँ चले गए थे भाई? बनारस चले गए। संत धन्ना जी है वो राजस्थान को छोड़कर कहाँ चले गए थे? बनारस चले गए थे। और संत धन्ना जी का जो मेला है वो दुहन गांव टोंक में लगता है। मेला कहाँ लगता है भाई संत धन्ना जी का? तो दुहन गांव टोंक में इनका मेला लगता है। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनता है। तो राजस्थान में भक्ति आंदोलन की जो प्रवर्तक है ना, उनका नाम है संत धन्ना जी, जिनका जन्म हुआ था दुहन गांव टोंक में 1415 ईस्वी में। जाट परिवार में रामानंद जी के शिष्य थे। राजस्थान को छोड़कर बनारस चले गए थे। मेला इनका दुहन गांव टोंक में लगता है, जहां पर इनका जन्म हुआ था। और राजस्थान में भक्ति आंदोलन की ये क्या है? प्रवर्तक है। ठीक है, ये थे भाई संत धन्ना जी। तो आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।